चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर 6 ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके पहले अपन ने 5 लेक्चर कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं किए हैं तो नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाइए और आप एक प्रकार से पूरे सीरीज को कंटिन्यू फॉर्मेट में देखिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए आप। क्योंकि हिस्ट्री ऐसी चीज है कि उसमें कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी हर एक डॉट को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप बहुत अच्छे से उसको एनालाइज कर पाए और उसके पूरे फेसेस को अच्छे से समझ पाए। तो स्टार्ट करते हैं अपन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो बच्चे लोगों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो रेवोल्यूशन है जिसमें इंडस्ट्रीज ना बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पे सेटअप होना चालू हुई। मतलब हर जगह यूरोपियन देश में इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होना चालू हो गए। अब देखो बच्चे लोगों, इससे क्या होगा, इंडस्ट्री में अगर स्टैब्लिश आप कर रहे हो, इमेजिन करो ये कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, यहां पे आपने क्या किया है, इंडस्ट्रीज को सेटअप किया। हम पिक्चर के बाहर हो चुके होंगे, चलो कोई बात नहीं, चलता है। ला ला ला, ये प्यारी सी इंडस्ट्री है, IND, ठीक है, अपन ने इंडस्ट्री का नाम भी दे दिया इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री पता क्या करती है, ये सस्ते दामों पे ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा नंबर्स में बना रही है, और अगर ज्यादा नंबर्स में बनाएगी तो उसकी जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इंडस्ट्रीज ने यही किया। इंडस्ट्रीज ने जब ये किया तो इससे क्या हुआ कि जो गांव वगैरह में लोग रहते थे, सपोज करिए छोटे छोटे क्या है, गांव है, यहां पे जो लोग रहा करते थे वो क्या हो गए, यहां से यहां शिफ्ट होना चालू गए। अब इसका कोई रीजन तो होगा कि सर अपने मन से शिफ्ट होने लगे। नहीं बच्चे लोगों, क्या होता था, इसके लिए आपको रिवोल्ट ऑफ सिलेशिया को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। क्या होता था पहले कि सिटी से लोग, कहां से, सिटी से लोग गांव वगैरह जाया करते थे काम लेकर, ज्यादातर टेक्सटाइल का काम लेकर, कि गांव में जब फार्मर्स फ्री हों तब वो काम कर लें। और फार्मर्स बहुत अच्छे से वो काम करके देते भी थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इनकम आ रही है। लेकिन इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से जो मर्चेंट है वो डायरेक्ट कहां जाने लगे, इंडस्ट्री में, कि सर हमें इतना ऑर्डर चाहिए, सर हमें इतना ऑर्डर चाहिए, और गांव में वो काम जाना हो गया कम। अब एक चीज बताओ बच्चे लोगों, अगर आप हाथ से कोई काम करोगे वो जल्दी होगा कि मशीन से? तो आपका सिंपल सा आंसर है, मशीन से काम जल्दी होगा। और अगर मशीन से जल्दी होगा तो इसके रेट ज्यादा होंगे कि कम होंगे? तो ऑब्वियसली इसके रेट क्या होंगे, कम होंगे। तो जो गांव में काम जाता था वह पूरा कहां आ गया, शहर में। गांव में अब काम नहीं जाता। इसके चलते जो फार्मर्स थे वो कहां मूव करने लगे, शहर की तरफ मूव करने लगे, ताकि वो एडिशनल इनकम कमा सके। पर प्रॉब्लम यहां तक मतलब एक प्रकार से सीमित नहीं थी। जब ये इंडस्ट्रीज पहुंचे तो इंडस्ट्रीज में देखा कि चाचा क्या लगी हुई है, ऑलरेडी मशीन लगी हुई है। रसगुल्ला वो बड़ी बड़ी देखी है ना मशीन, वो ऑलरेडी लगी हुई है। क्या हाथ को काम मिलेगा, क्या इन फार्मर्स को वहां जाके काम मिलेगा? नहीं। और अगर मिलेगा भी तो बच्चे लोगों, एक काम है, करने वाले 10 लोग हैं। कितना काम है, एक काम है, और करने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। कोई कहेगा हम 10 रुपए में करने तैयार है, कोई कहेगा 8 रुपए में करने तैयार है, कोई कहेगा 6 रुपए में करने तैयार है। इससे जो लेबर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, लेबर्स की जो वैल्यू है वो दिन पे दिन क्या होती गई, कम होती गई। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, पॉपुलेशन, ठीक है बच्चे लोगों ध्यान से समझना। जब भी गरीबी देखते हैं लोग, पॉवर्टी के एक सिनेरियो में आते हैं, तो लोगों की थिंकिंग हो जाती है कि जितना हाथ होगा ना उतना पैसा आएगा। इज दैट क्लियर? दे फोकस ऑन दी हैंड, क्योंकि मशीन से ज्यादा किस पे इनका वो रहता है, हैंड पे ध्यान, कि भैया हमें पैसा चाहिए, मशीन तो कर ही रहा है जो करना, हमें पैसा चाहिए, पैसा तो हाथ की जरूरत है। तो इस वजह से पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई। कहां पर, यूरोपियन सोसाइटी की बात कर। अब पॉपुलेशन बढ़ी लेकिन मैकेनाइजेशन भी है, तो क्या लोगों को काम मिलेगा? नहीं ना, क्योंकि वही काम 100 लोगों का काम एक मशीन कर रही है, तो 100 लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे कि एम्प्लॉयड होंगे? तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और इससे गरीबी भी काफी ज्यादा बढ़ना चालू हो गई। तो प्यारे बच्चों, ये सारे रीजन थे जिसके कारण सोशल डिस्टरबेंस क्रिएट होना चालू हो गया। देखो गरीबी एक ऐसी चीज है ना, एक एले खां करके व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत अच्छी चीज कही थी कि टेररिज्म स्प्राउट फ्रॉम द डिप्राइव्ड क्लासेस। किसी भी प्रकार का टेररिज्म कहां से स्प्राउट होता है, डिप्राइव्ड क्लासेस से। जब ये चीजें होंगी तो रिवॉल्ट होगा, छोटे मोटे रिवॉल्ट होंगे, और ये सिलेसिया में भी देखने को मिला। इस चीज के कारण
लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और लोगों ने फरवरी 1848 में, फिर से बात करते हैं अपन फ्रांस की, कब की बात कर रहे हैं, फरवरी 1848। अभी कौन था यहाँ पे, देखो बच्चे लोगों को जुलाई रेवोल्यूशन याद है ना, क्या हुआ था जुलाई रेवोल्यूशन में, जो कि 1830 में हुआ था। मोनार्की किस में कन्वर्ट हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, याद है ना बच्चे लोगों, मोनार्की किस में कन्वर्ट हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, और लुई फिलिप क्या बना था, हेड। लेकिन जब लुई फिलिप लोगों को काम देने में असमर्थ था तो उसके कारण फेब 1848 में लुई फिलिप को भगा दिया, दौड़ा दौड़ा के मारा है लोगों ने, अच्छा बिल्कुल रुक जा तू रुक जा, तूने मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया ना, रुक जा, ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारा है। और इसके चलते जो नेशनल असेंबली है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, रिपब्लिक। बच्चे लोगों, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बार चेंज हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। बार बार फ्रांस का जो एक प्रकार से डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो चेंज हुई, जैसे 1791 में चेंज हुई है। 1791 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहां पे आपने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा। देन आफ्टर 1793 में 92 के आसपास चेंज हो गई थी, जब मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर आ चुका था। देन आफ्टर नेपोलियन के टाइम चेंज हुआ था। देन आफ्टर 1815 में चेंज हुआ था, जब न्यू कंजर्वेटिव आए थे। देन आफ्टर जुलाई 1830 में चेंज हुआ। देन आफ्टर फिर से चेंज हो गया। समझ रहे हो, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन। इसलिए कहा था मेटरनिच ने, व्हेन फ्रांस नीज रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। समझ गए ना बच्चे लोगों, एक बार जब भी कोई फ्रांस में कुछ कांड होगा ना, पूरे यूरोप में मजेदार चीजें देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते क्या क्या हुआ यूरोप में। देखो ये तो हुआ, इसके कारण लोगों को राइट टू वोट मिल गया, मेल विद 21 एज, ठीक है, 21 के अबाउ मेल, उनको क्या मिल गया, राइट टू वोट, ठीक है, और राइट टू वर्क भी दे दिया, क्योंकि लड़ किसके लिए रहे थे भैया, काम करने के लिए लड़ रहे थे। मतलब इतनी बुरी हालत थी बच्चे लोगों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान कि लोगों को, यहां पे लिखते हैं, लोगों को इनफैक्ट 7 दिन काम करना पड़ता था, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, और करीबन 15-15 घंटे काम करना पड़ता था। कैन यू इवन इमेजिन 15 आवर फॉर 7 डेज। मतलब कुछ पैसों के लिए लोग इतना काम कर रहे थे, तो समझ सकते हो गरीबी कितनी ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा था। तो ये तो बहुत बेकार स्थिति हो चुकी थी उनकी उस टाइम पे, ठीक है। इसी वजह से बाद में ये फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ कन्वर्ट हो गए, या मटेरियलिज्म की तरफ फोकस इनका बढ़ता गया। नेक्स्ट अब देखना बच्चे लोगों, ये कहां हुआ, फ्रांस में चेंज। क्या इससे यूरोप में कुछ होगा, फिर से बता रहे, व्हेन फ्रांस नीज रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। चाचा फ्रांस ने तो छींक दिया है, रसगुल्लो फ्रांस ने छींक दिया। अब बात करते हैं किस किस को सर्दी जुकाम होने वाला है, तो देखते हैं जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऐसी सारी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई, और इसी कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखो बच्चे लोगों, यहाँ पे फिर से अपन को देखना है क्या, ISM। व्हाट इज ISM? ISM का मतलब होता है वो थ्योरी जिसमें आप पर्टिकुलर चीज को प्रमोट करते हैं। फिर से आपको रूट वर्ड बता दिया हमने, इसको क्या बोलते हैं अपन, रूट वर्ड। तो ISM का मतलब क्या होता है बच्चे लोगों, वो थ्योरी जिसमें पर्टिकुलर चीज को प्रमोट करें। तो किसकी बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डेवलप होना चालू हो गया, मतलब जो लिबरल नेशनलिस्ट थे बच्चे लोगों, जो एजुकेटेड आदमी थे बच्चे लोगों, जो बुर्जवास थे, वो किस चीज की डिमांड करने लगे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन दो, हमें राइट्स दो, हमें राइट्स चाहिए ताकि हम अपने लाइफ को विथ डिग्निटी एंजॉय कर सके, है ना, फोकट में कोई नहीं जीता, ठीक है, सबको अपनी एक डिग्निटी एंजॉय करने में मजा आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, और ये सारी चीजें किसने एक प्रकार से आगे बढ़ाई, लिबरल्स ने। किसने आगे बढ़ाई, लिबरल्स ने। और यही लिबरल्स ने आगे जाके, ठीक है, यही लिबरल्स जो कि ओपन माइंडेड थे, आगे जाके बड़े बड़े रिवॉल्ट को इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया। तो एक प्रकार से अपन देखते हैं कि जर्मनी और इटली की कहानी क्या थी। बच्चे लोगों, जर्मनी और इटली की बात करेंगे अभी, तो पहले अपन देखो नाम में ही लिखा है जर्मनी और इटली। तो सबसे पहले जर्मनी की बात करते हैं। देखो जब ये रिवॉल्ट हो रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो जर्मनी में भी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, क्योंकि फ्रांस नीज रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब फ्रांस ने छींक दिया है, सर्दी जुकाम तो होगा। देखते हैं क्या हुआ 18 मई 1848। कब की बात कर रहे हैं, 18 मई 1848, जर्मन नेशनल असेंबली। लोग बिल्कुल गैदर हो गए रोड पे कि हमें भैया एक अच्छी गवर्नमेंट चाहिए है, चाचा लोगों जागो, ठीक है, सुबह हो गई मामू, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इनने क्या किया, 831 रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, और इनसे कहा कि जाके आप फ्रैंकफर्ट में जाके हम लोगों को रिप्रेजेंट करो। किसको रिप्रेजेंट करना है, हम लोगों को,
लोगों को रिप्रेजेंट करो, लोगों के राइट्स के बारे में बात करो। फ्रैंकफर्ट एक सेंट पॉल चर्च की मतलब जगह को कहते हैं। फिर नेक्स्ट इसने क्या किया, एक मोनार्की को हेड बनाया। यार यहाँ पे ये गलत काम हो गया इनसे। बच्चे लोगों का पर्सनल ओपिनियन में बात करें तो यहाँ पे तो इनसे बहुत ही बड़ा गलत काम हो गया कि आप बना रहे हो राइट्स के लिए, बना रहे हो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के लिए, और हेड किसको बनाने की सोच रहे हो, मोनार्की को, और आपने ऑफर किसको दिया, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को, जो कि एक प्रूशियन किंग है। तो एक चीज बताओ बच्चा, किंग किंग की हेल्प करेगा कि लोगों की हेल्प करेगा? किंग के या रॉयल फैमिली के वेलफेयर के लिए काम करेगा कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा? अरे आंसर बहुत सिंपल है, किसके लिए काम करेगा? अपने ही एरिस्टोक्रेटिक लेवल के लिए काम करने वाला है। और यहीं पे इसने क्या कर दिया, धीरे धीरे करके पूरी की पूरी जो ये फ्रैंकफर्ट अरेंजमेंट हुआ था इसको खत्म, चाचा सा फिनिश। ऐसे ही होता है लाइफ में, अगर एक जो वास्तविक लीडर ना ग्राउंड से ना आए ना, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से प्रॉब्लम को देख के ना आए ना, तो वो लोगों की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता। ठीक है, यहीं पे वर्ड होता है सिंपैथी और एम्पैथी में। सिंपैथी हमें मतलब हाँ गरीब हो, हमें दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। एम्पैथी मतलब यार हम भी गरीब थे एक समय पे और हम तुम्हारी गरीबी देख के उसको फील कर पा रहे हैं, यही चीज है। ये व्यक्ति ना सिंपैथी रख सकता है, एम्पैथी नहीं रख सकता। और जब ये एम्पैथी नहीं रख सकता है तो ये पक्का तोड़ेगा। और इसने यही किया, क्या कर दिया, डिसबैंड कर दिया। और यहां से ये जो एक प्रकार से जर्मन की बात हो रही थी, जर्मनी की बात हो रही थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। नेक्स्ट इनिशिएटिव में अपन देखेंगे जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में। ऑल्दो लेकिन जब वापस से कंजर्वेटिव आए तो फिर से लिबरल होंगे यार, फिर से ओपन माइंडेड होंगे। तो इनने जैसे ही सर्वडम ऑफ स्लेवरी को खत्म कर दिया। देखो 1815 में आए थे, बैटल ऑफ वाटरलू, न्यू कंजर्वेटिव। वैसे ही जब यहाँ पे चेंजेस हुए, यहाँ पे जर्मनी वालों ने उपद्रव किया, तो जो कंजर्वेटिव आए वो वापस से कैसे आए, थोड़े से इनोवेटिव। जैसे अग्निवीर का विद्रोह चला, उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डिसीजन दे दिया कि हाँ वी शुड इंक्रीज द एज, लेकिन उन्होंने ऐसा किया 21 से शायद 23 हो गए। तो भैया यही होता है, जब कोई चीज हुई ना, उसका विरोध हुआ, तो उसके रिलेटेड या उस पर कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा। ये पूरा हिस्ट्री से चला रहा है बच्चे लोगों। ठीक है, फार्म लॉ पे विरोध हुआ, फार्म लॉ कुछ समय के लिए डिसबैंड कर दिया गया, समझ रहे हो, यही चीज है। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, जिसमें अपन ने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में कि उसके सोशल इंपैक्ट क्या थे, क्या हुआ जिसके कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को जन्म दिया, जो कि कब हुआ, 1848, कहां पर, फ्रांस में। लुई 15 को भगा दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची किसमें कन्वर्ट हो गया, रिपब्लिक में। किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चे लोगों, रिपब्लिक में। राइट टू वोट मिल गया और राइट टू वर्क मिल गया। ठीक है, ऑल्दो फ्रांस ने छींक दिया, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया डेवलप हुआ जर्मनी, पोलैंड, इटली जैसी जगह पे। ठीक है, और 18 में 1848 को जर्मन नेशनल असेंबली ने 831 रिप्रेजेंटेटिव को गैदर किया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की उन्होंने बात रखी। लेकिन गलती क्या हो गई, आप एक मोनार्क को चुन रहे हो पार्लियामेंट के अंडर में, लेकिन वो तो गड़बड़ होने वाली ही थी, ये तो श्योर थे, उस टाइम के लोग भी श्योर हो गए थे। ठीक है, और यही हुआ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट डिसबैंड हो गई। और फाइनली जो मॉडर्न हल्के से कंजर्वेटिव आए, वो उन्होंने क्या कर दिया, जो स्लेवरी थी, जो सर्वडम थे, उसको खत्म कर दिया। याद है ना, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th क्लास में पढ़ा होगा, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, उसकी लास्ट लाइन थी कि 1848 में स्लेवरी एबॉलिश कर दी गई थी। याद आया लास्ट लाइन? ठीक है, कंडीशन या अबोलिशन ऑफ स्लेवरी वाले उसके टॉपिक की, फ्रेंच रेवोल्यूशन की। भैया ये 1848 ना यही है, समझ गए? वो जो तुमने वहां पढ़ा था वो लिंक कहां हो रहा है, यहां पे। एंड दिस टेक्निक इज नोन एज व्हाट, CTD, दैट इज कनेक्टिंग द डॉट्स। बच्चे लोगों को यही काम में आने वाला है लाइफ में, कनेक्टिंग द डॉट्स। हर एक डॉट को कनेक्ट करो और एक नया ओपिनियन निकाल के लाओ, एक नया एनालाइज निकाल के लाओ। सो यही हम सीखने वाले हैं। सो टिल देन टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट लेक्चर में जो भी अपन पढ़ेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ बच्चे लोगों, क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना है और टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट करना है, मैं आपको उसका रिव्यू करके दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।